वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में या फिर जंक्शन रूल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इन सभी टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स भी अब आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद के नोट्स तैयार करें। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। It stated that algebraic sum of currents meeting at a junction in a closed circuit is zero। तो जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई जंक्शन है, उस जंक्शन पर जितने भी करंट्स मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उन सब का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे कि इस जंक्शन पॉइंट ए पर I1, I2, I3 और I4 ये करंट्स मीट हो रहे हैं या फिर अंदर जा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, तो इन सभी का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम नोटिस करते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या होंगे। अगर कोई भी करंट इस जंक्शन की तरफ जाएगा उसको तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर कोई भी करंट जंक्शन से अवे यानी कि दूर जाएगा उसको बोलेंगे हम नेगेटिव। तो इस तरह हम फर्स्ट लॉ लगाकर किरचॉफ्स का हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस करंट की इक्वेशन को लिख सकते हैं। I1 हमारा जो करंट है वो बाहर गया है तो माइनस I1, I2 अंदर गया है तो प्लस I2, I3 अंदर गया है तो प्लस I3 और I4 बाहर गया है तो इसलिए I4 नेगेटिव। और इन सब का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, नॉट एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर इसकी जो प्रिंसिपल है वो इस पर बेस्ड है। और वो कैसे, जब भी कोई पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वहाँ जो पोटेंशियल है वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन इस पॉइंट के अंदर ना ही कोई सोर्स हो सकता है, ना ही कोई सिंक हो सकता है जो कि चार्ज को ख़त्म कर दे या चार्ज को प्रोड्यूस कर दे। तो चार्ज ना तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पर ख़त्म होगा, यहाँ से सिर्फ पास करेगा। तो जितना चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इसके बाहर भी फ्लो करेगा, इससे बाहर भी जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज बाहर निकल गया। इसका मतलब इसने कुछ भी चार्ज अपने पास नहीं रखा। इस पॉइंट पर जो करंट है वो ज़ीरो होगा सम अगर हम निकालते हैं तो यही हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन रूल में सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है वी कैन फाइंड करंट्स मीटिंग ए जंक्शन इन ए सर्किट। यानी कि कोई जंक्शन है, वहाँ पर करंट्स मीट हो रहे हैं, तो उनमें से कोई एक करंट अगर मिसिंग है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो जंक्शन है, जंक्शन ए एंड जंक्शन बी। अगर मैं जंक्शन ए की बात करता हूँ तो यहाँ पर करंट्स क्या हैं, जो एक करंट है 1 एम्पियर करंट है ये बाहर है इसलिए नेगेटिव। 3 जो वो एम्पियर जो करंट है वो अंदर गया तो इसलिए प्लस। अब इसका हमें डायरेक्शन नहीं पता इसलिए इसको सिर्फ आई रखेंगे और इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 3 - 1 इक्वल टू 2 और इक्वल टू -i। इसका मतलब होगा i की जो वैल्यू होगी वो -2। इसका मतलब माइनस साइन कब आएगा करंट पर, जब वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये 2 एम्पियर आ गया बाहर की तरफ। अब जंक्शन बी की बात करेंगे हम। जंक्शन बी पर क्या होगा, करंट 2 एम्पियर अंदर गया है प्लस ये 2 एम्पियर अंदर गया है प्लस ये 1 एम्पियर माइनस और इसका हमें नहीं पता तो i इज इक्वल टू 0। 2 + 2 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -i इज इक्वल टू -i इज इक्वल टू होगा -3। माइनस साइन हमें बताएगा कि जो करंट है 3 एम्पियर वो बाहर की तरफ गया है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों करंट्स निकाल सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन। तो सेकंड एप्लीकेशंस में किरचॉफ्स लॉ की फर्स्ट रूल के सेकंड एप्लीकेशन कुछ इस तरह है, वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए गिवन सर्किट। यानी कि कोई भी गिवन सर्किट है उसके अंदर कोई जंक्शन है तो उस जंक्शन पर या फिर किसी भी पॉइंट पर
चाहे वो ये हो या फिर ये हो, उस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर हमें अरेंजमेंट दी है। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल्स क्या हैं, तो करंट की डायरेक्शन सेट करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन सेट करने के लिए हमें वी को कुछ भी हम लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि जो वी की वैल्यू है वो 7 वोल्ट है, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, वही उसी के अकॉर्डिंग आपको करंट की डायरेक्शन सेट करनी है। अगर यहाँ 7 है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। और ये अगर 7 है, ये 6 है, तो करंट होगा इस तरफ। अगर ये 7 है, ये 5 है, तो करंट होगा इस तरफ। अब हम किरचॉफ जंक्शन रूल लगाएंगे, हमें पता चल गया कि इस जंक्शन से करंट किस किस तरफ जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके लिए। तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल पर ये है तो 10 माइनस वी ओवर इसका रेजिस्टेंस 10, ये हमारे पास आ गया करंट। करंट होता है V बाई आर। तो करंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये अंदर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, अब ये बाहर की तरफ है इसलिए इसके वैल्यू हम लिखेंगे नेगेटिव। हायर पोटेंशियल ये है, ये लोअर है, तो इसको हम लिखेंगे V माइनस 5 ओवर 30, और ये भी नेगेटिव है क्योंकि बाहर की तरफ है। ये हायर है, ये लोअर है, तो V माइनस 6 ओवर 20 इज इक्वल टू 0। इन सब का सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 10 बाई 10 1 होगा, 1 माइनस वी बाई 10 माइनस वी बाई 30 प्लस 1 बाई 6 माइनस वी बाई 20 प्लस 6 बाई 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं। v एक तरफ, बिना v एक तरफ, v बाई 10 उस तरफ डाल देते हैं, v बाई 30 उस तरफ भेज देते हैं, एंड v बाई 20 भी उस तरफ भेज देते हैं। उस तरफ, इस तरफ हमारा बचता है 1 बाई 6 एंड 6 बाई 20। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिलता है 60, यहाँ भी एलसीएम मिलता है 60, यहाँ होगा 6v, यहाँ होगा 2v, यहाँ होगा 3v, और यहाँ होगा 60, यहाँ 10, और यहाँ इसको 2 से डिवाइड करा तो 3 18। इस तरह यहाँ पर 60 आउट ऑफ 60 कैंसिल हो गया, 60 आउट ऑफ 60 कैंसिल हो गया एलसीएम के बाद। और यहाँ पर बचेगा 6 प्लस 2 8 11 v, और यहाँ पर बचेगा 88। v की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 वोल्ट्स। तो इस तरह हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 8 होगी। अब इस 8 के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शंस भी सेट कर सकते हैं। ये हायर पोटेंशियल पे है तो करंट इस तरफ, ये करंट इस तरफ, और ये करंट इस तरफ। आप यहाँ पर कुछ भी लेट कर सकते थे, जिस भी वैल्यू से आप लेट करेंगे उसी से आप इस करंट की डायरेक्शन शुरू में एज्यूम कीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो v की फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा एक्यूरेट मिलेगी। तो इस तरह आप किसी भी सर्किट के अंदर जब कोई भी पोटेंशियल निकालना हो किसी भी जंक्शन पे, वो आप निकाल सकते हैं।